15 अप्रैल 2023 की वो रात देश के इतिहास में खौफनाक अध्याय बनकर दर्ज हो गई। चारों तरफ कैमरों की चमक थी, रिपोर्टरों की आवाजें थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में मौत का मंजर पूरी दुनिया लाइव देखेगी। गोलियों की गूंज और धुएं के बीच एक ऐसा साम्राज्य ढह गया जिसे कभी अजेय माना जाता था। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, एक मामूली घोड़ा गाड़ी चलाने वाले का बेटा आखिर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बना, और इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद उसकी खुलेआम हत्या कैसे हो गई। क्या ये महज एक बदले की कहानी थी या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी थी? इस वीडियो में हम उसी फाइल को खोलने जा रहे हैं जिसके पन्नों पर आज भी खून के धब्बे सूखे नहीं हैं। कहते हैं जब इंसान ताकत और सत्ता के नशे में डूब जाता है तो उसे अपने कर्मों का अंजाम दिखाई देना बंद हो जाता है। अतीक अहमद की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो शिक्षा और संस्कृति के लिए मशहूर है, लेकिन अतीक अहमद ने इसी शहर को अपराध की पहचान दिला दी। अतीक के पिता हाजी फिरोज एक साधारण घोड़ा गाड़ी चालक थे। परिवार की आर्थिक हालत सामान्य थी, लेकिन अतीक को मेहनत का रास्ता पसंद नहीं आया। उसे जल्दी अमीर बनना था, किसी भी कीमत पर। पढ़ाई बीच में छोड़कर वो गलत लोगों की संगत में पड़ गया। 1979 में अतीक ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उस दौर में इलाहाबाद में चंद बाबा नाम का एक कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था। अतीक को पता था कि अगर उसे पहचान बनानी है तो सबसे पहले शहर के सबसे बड़े नाम को मिटाना होगा, और उसने वही किया। दिन दहाड़े चंद बाबा की हत्या ने अतीक को एक झटके में अंडरवर्ल्ड के नक्शे पर ला खड़ा किया। पुलिस की फाइलों में उसका नाम दर्ज हो गया और सड़कों पर उसका खौफ फैलने लगा। लेकिन अतीक यही नहीं रुका। उसे समझ आ गया था कि भारत में लंबे समय तक अपराध की सल्तनत चलाने के लिए राजनीति की ढाल जरूरी है। इसी सोच के साथ उसने खादी पहन ली। 1989 में अतीक अहमद पहली बार विधायक बना। ये विडंबना ही थी कि जिसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वही सत्ता के गलियारों में बैठा था। विधायक बनते ही उसका हौसला और बढ़ गया। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक ताकतवर नेता बन चुका था। राजनीतिक संरक्षण के दम पर उसने रंगदारी, जमीन कब्जाने और अपहरण का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। उसके खिलाफ बोलने वाला या तो चुप करा दिया जाता था या हमेशा के लिए गायब हो जाता था। ये थी अतीक के उभार की कहानी, लेकिन वो भूल गया था कि हर कहानी का एक अंत भी होता है। साल 2004 में अतीक फूलपुर से सांसद बन चुका था। इसी दौरान इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हुई। अतीक चाहता था कि उसका भाई अशरफ चुनाव जीते ताकि सत्ता परिवार में बनी रहे, लेकिन राजनीति में एक नया नाम उभरा, राजू पाल। राजू पाल ने न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि अशरफ को हराकर जीत भी हासिल कर ली। ये अतीक के अहंकार पर सीधा हमला था। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोलियों से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर से करीब 19 गोलियां निकाली गई। ये हत्या नहीं, बल्कि पूरे शहर को दी गई चेतावनी थी। न्याय की लड़ाई आगे बढ़ी, लेकिन गवाह डर के मारे टूटते चले गए। इस केस का सबसे अहम गवाह था उमेश पाल। अतीक ने उमेश पाल को डराने की हर कोशिश की। अपहरण, मारपीट, यातनाएं, सब कुछ हुआ, लेकिन उमेश पाल नहीं झुका। यहीं से अतीक के पतन की नींव पड़ चुकी थी। 2017 में सत्ता बदली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। अतीक अहमद पहली बार सच में बेबस दिखाई देने लगा। उसे एक जेल से दूसरी जेल भेजा गया ताकि उसका नेटवर्क टूट सके। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 24 फरवरी 2023 को। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। जांच में खुलासा हुआ कि इस साजिश की डोर जेल के अंदर बैठे अतीक अहमद और उसके परिवार तक जुड़ी थी। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। अदालत में जब अतीक को ये खबर मिली तो वो पहली बार टूटता हुआ दिखा। और फिर आई 15 अप्रैल 2023 की वो रात। मेडिकल जांच के बहाने अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी 3 युवक पत्रकार बनकर सामने आए। कुछ ही सेकंड में गोलियां चली और सब कुछ खत्म हो गया। विडंबना देखिए, जिस शोहरत की चाह में अतीक ने अपनी पूरी जिंदगी खून से रंग दी, वही चाह उसकी मौत की वजह बनी।
एक माफिया सरगना का अंत ठीक उसी तरह हुआ जैसे उसने दूसरों के साथ किया था, सबके सामने बेरहमी से। इस घटना ने सिस्टम पर कई सवाल छोड़े, लेकिन एक सच्चाई बिल्कुल साफ हो गई। अपराध का रास्ता चाहे जितना चमकदार लगे, उसका अंत हमेशा अंधेरे में ही होता है। अतीक अहमद की कहानी यहीं खत्म हो गई, हमेशा के लिए।